हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं आपको बताना चाहूँगी गपशप के बारे में। गपशप वो शब्द है जो हम लोग की ज़िंदगी में आता है और बहुत बार आता है। कोई गपशप मतलब कोई बातें बनाने में माहिर होता है, तो कोई बहुत सच्ची बातें करता है। लोगों को अपने अपने तरीके से बातें करने की आदत होती है। जैसे आप क्या कहेंगे गपशप के बारे में? कई लोग को शॉपिंग की गपशप अच्छी लगती है, कई लोगों को मनोरंजन की गपशप अच्छी लगती है, तो कई लोगों को चुगली भी गपशप अच्छी लगती है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट गपशप होती हैं। आपको किस मामले में टॉक करनी है यह आपके ऊपर निर्भर है। आजकल हम देख रहे हैं कि कई लोग न्यूज़ के बारे में भी बहुत गपशप करना चाहते हैं। जैसे कि आजकल बच्चे, नीट के बच्चे देखिए कितनी ज़्यादा वो कर रहे हैं। उसमें मतलब एकदम दुख भी बहुत होता है कि बच्चे पूरी मेहनत करते हैं और बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये गपशप नहीं है, ये एक बहुत गंभीर विचार भी है एक तरह से, कि हमारे देश में पढ़ाई को भी एक तरह से राजनीति के तराजू में तोल दिया गया है। एक अच्छा स्टूडेंट से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एक पेपर लीक करके साल बर्बाद करना। ये बच्चे कई कई साल मेहनत करते हैं तब जाके आते हैं। अच्छा, नीट की तो गपशप हो गई बहुत, क्योंकि आप लोग भी देख ही रहे हैं न्यूज़, और मेरे ख्याल से किसी के बच्चे भी होंगे उस मनारे में। इतने छोटे बच्चे और इतना ज़्यादा प्रेशर, आप समझ लीजिए आज की ज़िंदगी में। मैं इससे ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे लाइफ में गपशप के साथ साथ ज़िंदगी में प्रेशर बहुत तेज़ी से हावी हो रहा है। वो प्रेशर वो शब्द है हमारे लिए जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, पर हमारी लाइफ में बहुत छोटेपन से आने लगा है। पहले एक बच्चा बहुत खेलता था, आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, अरे हमें तो पढ़ाई करनी है, अभी हमें बहुत काम है, हमारा एग्ज़ाम है। और मतलब बच्चों को फ्रीडम शब्द जो है बच्चों की लाइफ में थोड़ा थोड़ा सा ख़त्म सा ही हो रहा है मेरे ख्याल से। या तो वो मोबाइल में लगते हैं या पढ़ाई में लगते हैं। अब वो सब प्लेइंग ग्राउंड का जो उनका चार्म है वो एक तो बहुत कम हो गया है, ऊपर से उन पर प्रेशर भी बहुत है। आप देखिए मतलब छोटी उम्र के ही बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर में। अभी मैंने सुना था कि एक लड़की का 97% आया, पर वो नीट में नहीं आ पाई, इसलिए उसने प्रेशर में सुसाइड कर लिया। आप समझ लीजिए हमारे बच्चों को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। मतलब हम बच्चों को शुरू से ये बताना चाह रहे हैं कि आप पढ़ें पढ़ें पढ़ें, और पढ़ने के अलावा आप कुछ ना सोचें। या हम उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं या हम उन्हें पढ़ने को कहते हैं। मतलब और हमें खाना भी उन्हें ठीक से नहीं दिया जा रहा है। आजकल के माँ बाप बाजार, अरे बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को ये पसंद है, बाज़ार से मंगा लो। ये सब हमारी एक तो मतलब हमारी हैबिट्स बहुत ख़राब हो रही हैं। उसकी वजह से हमारा शरीर और दिमाग का संतुलन बहुत गड़बड़ हो रहा है। ये गपशप नहीं है, ये सच में गंभीर मसला है। और आज देखिए नीट के रूप में जो हमारे सामने आ रहा है, आगे राजनीति का भी मुद्दा है, पर हमारे लिए बच्चों के लिए भी हमें समझाना होगा कि खाली एक ही एग्ज़ाम नहीं रह गया जिसके पीछे आप भाग रहे हो। लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिसे आप पा सकते हो, पर यही है कि इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बच्चों को बहुत माँ बाप भी शुरू से ही काफ़ी प्रेशराइज करते हैं, और मतलब बच्चों से ऐसे मतलब लगता ही नहीं है कि बच्चे उनके अपने ही हैं। अरे पढ़ ले, पढ़ेगा नहीं तो उससे पीछे रह जाएगा। मतलब हम अपने ही बातों बातों में बच्चों को कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो बच्चों पे सुसाइड तक करने को मुझे बताइए। हमारा बच्चा ही जब हमारे सामने नहीं होगा तो क्या पढ़ा और क्या लिखा। ये हमारे लिए बहुत गलत बात है कि समाज का और
प्लस परिवार का हम पे प्रेशर पड़ रहा है छोटे छोटे बच्चों पर, और ये प्रेशर बच्चों को सुसाइड तक ले जा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जो हैं जो भी करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ सोच के करना चाहते हैं, पर माँ बाप एआई के युग में आ चुके हैं, फिर भी माँ बाप को लगता है, आजकल तो फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा हो रहा है, अरे तेरे कितने नंबर आए, अगर कोई कम रह गया तो अरे ऐसे ठीक से आता नहीं है। तो मतलब आप समझ ही लीजिए, पहले 60% आ जाते थे तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि उसके 60 आया, आज सबके ही 90 आते हैं और इसके 80 आ जाते हैं, वो लो परसेंट मानी जाती है। आप समझ लीजिए आप क्या हाल है पढ़ाई का। ये पढ़ाई में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी है, पर पढ़ाई ही ज़रूरी है ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे क्षेत्र हैं, इंडिया में तो स्पेशली बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर हाँ पढ़ाई नॉर्मली आप रखें, पढ़ाई एक डिग्री के रूप में रखें, पर अपने प्रेशराइज के रूप में न रखें, ये मैं समझाना चाहूँगी। हमारे जैसे बच्चे नीट में बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपने को प्रेशराइज कर रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं, अच्छा थोड़ी लग रहा है देख के। ऐसे मतलब आंसुओं में आंसू भी आ जाते हैं कि कितने छोटे बच्चे हैं और कितना संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, पर हम ये देख रहे हैं आज के समय में, क्योंकि बच्चे प्रेशराइज होने लगे हैं और वो प्रेशराइज उनका ऊपर हावी हो रहा है। और साथ में राजनीतिक में भी देख लीजिए आप, कितनी ज़्यादा चोचलेबाजी आ रही है कि मतलब बच्चों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। बच्चों की ना एज देखी जा रही है, ना कुछ देखा जा रहा है, और अपने ही सब अपनी गंगा में हाथ धोने में लगे हैं। ये वीडियो बना के मैं बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चों, मैं साहब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो है समझ जाओ, एक ही वो नहीं है, आप इसमें अपने को मत छोको। बहुत सारी लाइनें हैं और बहुत ऊँचे ऊँचे जाते हैं हर लाइन में। और साथ में ये भी कहना चाहती हूँ, ये राजनीतिज्ञों, आप पढ़ाई के मामले में तो कम से कम छोड़ दो, बच्चों को तो छोड़ दो कम से कम। आप वहाँ पे तो राजनीति मत लाओ, इतनी पेपर लीक कर दे रहे हो, कभी कुछ कर दे रहे हो, जिससे बच्चे प्रेशराइज हो रहे हैं और बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। शायद है आपके घर का बच्चा नहीं है तो आप समझ नहीं पाते हो, जहाँ आपके पब्लिक और क्यों समझ कर रहे हो, पब्लिक और एक अलग पर्सन अपने आप को क्यों समझते हो राजनीति में आने के बाद। प्लीज़ बचाओ हमारी हमारी अगर पब्लिक की, युवा पब्लिक की नहीं रहेगी तो हमारा देश कैसे चलेगा आगे। इतनी सारी युवा पब्लिक हमारी उस भीड़ में जा रही है और डंडे भी खा रही है, कितनी गलत बात है भाई। डंडे तो बिल्कुल नहीं मारो प्लीज़, वो भी किसी के बच्चे हैं और उनके साथ न्याय करो। ये गपशप में नहीं था, ये मेरा एक संदेश है। प्लीज़ इस संदेश को, इस वीडियो को आप दूर दूर तक फैलाएं, ताकि बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा चेंज आए और बच्चे अपने आप को सुरक्षित कर सकें। और इस चैनल को इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अगर मैंने कुछ नहीं कहा है तो आप उसे चैट भी करें, क्योंकि हर बात हर इंसान नहीं कह पाता है, कुछ बातें हर इंसान के लिए छूट जाती हैं। इसी के साथ थैंक यू, ओके, बाय बाय।